हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आज से हम क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज फर्स्ट लेक्चर है। तो अगर हम बात करें कि इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, अप्रोक्स 5 टू 10 मार्क्स। अगर आप देखेंगे हर साल 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। और ये एक आसान चैप्टर है। इसमें हमें अगर हम बात करेंगे कि क्या सब टॉपिक को कवर करना है, तो हमें ये टॉपिक को कवर करना है। फर्स्ट हमें जानना होगा कि एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर ये क्या है, तो डेफिनेशन है। आई होप कि आपको पता भी होगा बहुत से बच्चे को। फिर हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू पॉजिटिव नंबर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने आना चाहिए। रिलेशन बिटवीन हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या रिलेशन होता है किसी भी दो पॉजिटिव नंबर के लिए। फिर कोप्राइम नंबर। फिर अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम आता है एचसीएफ एंड एलसीएम, उसके ऊपर आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। फिर प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर एग्जाम के पेपर देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपका क्वेश्चन देखे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर। तो हमें ये सारे टॉपिक को एक एक कर कवर करना होगा। अब हम बात करें फर्स्ट एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच। तो एचसीएफ एंड एलसीएम को समझने के लिए बहुत से बच्चे एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है उसको पहले हम समझेंगे, फिर क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब हम एचसीएफ एंड एलसीएम को समझने के लिए फर्स्ट हम बात करेंगे दो, एक है फैक्टर एंड एक है मल्टीपल्स। तो मेरे पास फैक्टर क्या होता है? फैक्टर, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कोई एक नंबर दे दिया मैंने आपको 12, इस 12 का फैक्टर क्या है? कोई एक नंबर मैंने आपको दे दिया, क्या? मान लो कि 14, इस 14 का फैक्टर क्या है? तो मेरे पास 14 और 12 का फैक्टर क्या है ना, जो नंबर 12 को डिवाइड कर दे वो सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे, और जो नंबर 14 को डिवाइड कर दे वो सारे नंबर्स उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। तो आसान शब्दों में याद रखना है फैक्टर्स क्या होता है, और जो नंबर डिवाइड करे। जैसे इस 12 को डिवाइड करने वाले नंबर्स इसका फैक्टर कहलाएंगे। तो आपको पता है कि 1 इस 12 को डिवाइड करता है, और एक नंबर आपको पता है तो आप कहेंगे जी सर 12 भी 12 को डिवाइड करता है। खुद खुद को तो डिवाइड करता ही है। एनी नंबर डिवाइड इटसेल्फ, कोई भी नंबर है कि वो खुद को डिवाइड करता है। तो दो फैक्टर आपका हर एक नंबर का होता है, वो क्या होता है? एक 1 एंड एक इटसेल्फ। ठीक है। अब अगर हम बाकी अगर नंबर देखें तो इस 12 को डिवाइड करने वाला नंबर 2 है। फिर अगर आप देखेंगे तो 3 भी डिवाइड करता है। फिर अगर आप देखेंगे तो 4 भी इस 12 को डिवाइड करता है। और कौन नंबर करता है ना, आप कहेंगे जी सर 6 भी करता है। तो ये जो नंबर आया है 1, फिर 2, फिर 3, 4, 6, 12, ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12। तो जो नंबर दिया हुआ नंबर को डिवाइड कर दे वो सारे नंबर्स उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। आसान शब्दों में आपको याद रखना। अब आप यहाँ से 14 का भी कर सकते हैं। क्या होता है 14 का फैक्टर? तो आप कहेंगे जी सर 1 इसको डिवाइड करता है, इटसेल्फ भी करता है, तो 14 भी इसको डिवाइड करता है। तो दो नंबर तो आपको मिल गया, दो फैक्टर। बाकी अगर आप देखेंगे तो 2 भी डिवाइड करता है। 3 करता है क्या? नहीं करता है। 4 नहीं। 5 क्या 14 को डिवाइड करता है? नहीं। 6 नहीं। 7 करता है, तो 7 इसको डिवाइड करता है। ठीक है। और क्या कोई नंबर करता है? अब आगे नहीं करता है। तो इस 14 का जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 7 एंड लास्ट वन इज 14। तो ये सारे नंबर इस 14 को डिवाइड करते हैं, इसलिए ये सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? These are factors of this 14।
आई होप कि आपको ये फैक्टर क्या होता है आपको समझ में आया। अब आसान शब्दों में हमें मल्टीपल को जानना है कि मल्टीपल्स क्या होता है। तो जो टेबल में आ जाए, जो कोई भी नंबर है उसका टेबल में अगर आ गया तो हम कहेंगे उसका मल्टीपल है। तो अगर हम आपसे पूछ ले कि जी आप बताइए मुझे कि मल्टीपल्स ऑफ टू क्या होगा, टू का मल्टीपल्स क्या होगा, तो टू के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो टू का टेबल में टू, फोर, सिक्स, एट, देन फिर 10, 12, इसी तरह अगर आप लिखेंगे तो 14, इसी तरह आगे आपका हो जाएगा 20, फिर इसी तरह आगे आपका हो जाएगा 100, फिर आगे आगे आप चलते जाएंगे तो ये सारे नंबर्स इसका क्या कहलाएंगे, टू का मल्टीपल। मतलब जितने भी नंबर है आगे, मान लो कि 80 है, इस 80 को आप टू का मल्टीपल्स में लिख ही सकते हैं। अगर टू को हम मल्टीप्लाई कर दे 40 बार में तो आप कहेंगे ना कि 80 इज द मल्टीपल्स ऑफ टू। ठीक है, तो आसान भाषा में आपको ये समझना है कि मल्टीपल्स क्या होता है ना, टेबल में आ जाएगी। जैसे हम अगर आपसे पूछ ले कि मल्टीपल्स ऑफ थ्री बताइए, तो थ्री के टेबल में जितने भी नंबर है वो सारे थ्री का मल्टीपल्स हो जाएंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आया। ठीक है, तो मल्टीपल्स और एक फैक्टर्स, ये दो चीज आपको समझ में आया। तो अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर। ठीक है, आसान शब्द था क्या, एक फैक्टर और एक मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है ना, जो नंबर डिवाइड कर दिया हुआ नंबर को, जो नंबर डिवाइड कर देंगे वो सारे नंबर्स उसको फैक्टर्स कहलाएंगे। और मल्टीपल्स क्या होगा, तो किसी भी नंबर्स का मल्टीपल्स जो उसका टेबल में आ जाए। ठीक है, अगर हम 8 का मल्टीपल्स पूछे कि 8 का मल्टीपल्स 40 है क्या, तो आप कहेंगे क्या कि 8 को हम 40 से डिवाइड करेंगे, या फिर इस 40 को क्या हम लिख पाएंगे 8 का मल्टीपल, हाँ 8 इंटू 5, मतलब 8 का मल्टीपल्स में हम लिख दिए, मतलब ये 40 जो है 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 40 मिल जाएगा। तो ये आपका मल्टीपल्स होता है। अब हम एक क्वेश्चन से आके समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, उससे पहले हमें दो डेफिनेशन को समझ लेना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और एक कंपोजिट नंबर। तो भाई प्राइम नंबर सिंपल है क्या, प्राइम नंबर द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके पास केवल दो फैक्टर्स होंगे वो सारे उसके प्राइम नंबर कहलाएंगे। अभी एग्जांपल में अगर मैं दे दूं तो टू, टू का फैक्टर अगर आप देखेंगे तो ओनली टू फैक्टर्स ही मिलेंगे। टू का दो ही फैक्टर होता है, एक इसको वन डिवाइड करता है और इस टू को कौन डिवाइड करता है, टू डिवाइड करता है। इसके अलावा आप कोई नंबर नहीं है जो टू को डिवाइड करता है। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए कि टू का जो फैक्टर हो गया, एक वन है और एक टू है, तो ओनली टू फैक्टर, एक वन एक टू। दैट मीन इसका एग्जाम्पल का अगर हम बात करें कि प्राइम नंबर क्या हो गया ना, टू। टू क्या है, एक प्राइम। क्यों है, क्योंकि टू के पास दो ही फैक्टर, एक वन और एक इटसेल्फ टू। हम बात करें अगर थ्री, तो थ्री को डिवाइड करने वाला नंबर, तो थ्री को डिवाइड करने वाला नंबर एक वन है और एक इटसेल्फ, थ्री भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। अगर हम बात करें फोर, तो फोर क्या प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे भाई फोर को डिवाइड करने वाला नंबर एक वन है और एक फोर है, बाकी इस टू, फोर को टू भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे फैक्टर्स कितना हो गया, एक, दो, तीन, तो मोर देन टू फैक्टर, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर। तो फोर के पास दो से ज्यादा फैक्टर है, एक, दो, तीन, तीन फैक्टर हो गया है। तो आपका फोर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा मेरे भाई, कंपोजिट नंबर। इसी तरह फाइव, सिंपल, फाइव को डिवाइड करता है फाइव, एक और एक वन डिवाइड करता है। दैट मीन्स फाइव के पास दो फैक्टर है, फाइव को डिवाइड करने वाला दो ही नंबर है, एक वन और एक इटसेल्फ। दैट मीन्स फाइव इज अ प्राइम नंबर। सेवन, सेवन को भी दो ही फैक्टर है। एट है क्या, एट के पास दो से ज्यादा फैक्टर है, दैट मीन्स ये आपका कंपोजिट नंबर। नाइन क्या है, नाइन के भी पास आपका कितना फैक्टर है, तीन फैक्टर है, एक वन डिवाइड करता है, एक नाइन डिवाइड करता है और एक
3 डिवाइड करता है। दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। फिर 10 आपका कंपोजिट नंबर, 11 प्राइम नंबर, 12 कंपोजिट नंबर, 13 प्राइम नंबर, 14 कंपोजिट, 15 कंपोजिट, 16 कंपोजिट, फिर 17 प्राइम नंबर। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। अब यहां से दो चीज आप याद रखना, क्या कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 2, एक ये बात को याद रखना। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर आप याद रखेंगे तो होता है 4, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको एक और बात याद रखना है तो वो क्या, कि 1, 1 क्या है, तो 1 इज नाइदर प्राइम, ना तो ये आपका प्राइम नंबर है और ये ना ही आपका कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए आपके पास 2 फैक्टर होना जरूरी है। तो 1 के पास मेरे भाई कितना फैक्टर है, इस 1 को डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ 1 ही है, मतलब इसके पास एक फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और मोर देन 2 फैक्टर भी नहीं है, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। तो याद रखना 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, प्राइम ना ही होगा प्राइम नंबर 1 और ना ही होगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, टू फाइंड द फैक्टर, हमें फैक्टर्स निकालना, किसका, इस 12 का एंड 16 का। तो अभी बताएं कि अगर हम लिखें फैक्टर ऑफ 12, हम यहाँ से आपको मेन है कि एचसीएफ समझाने वाला है कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो देखो पैसेंस से बस आपको चीजों को समझना है कि क्या है कि 12 का फैक्टर, तो 12 का फैक्टर दैट मीन्स 12 को डिवाइड करने वाला नंबर। तो जस्ट अभी मैंने बताया कि 1 डिवाइड करता है इसको, फिर 12 डिवाइड करता है। तो 1 डिवाइड करता है, अगर आप देखेंगे तो 12 डिवाइड करता है, मतलब कितने बार में डिवाइड करता है, 1 से 12 बार में डिवाइड करता है, दो फैक्टर मिल गया। फिर 2 डिवाइड करता है क्या 12 को, इस 12 को 2 डिवाइड करता है, हाँ करता है। कितने बार में करता है, आप कहेंगे सर 6 बार में करता है, तो 6 भी इस 12 को डिवाइड करता है, तो दो फैक्टर और मिल गया। 3 डिवाइड करता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर 3 जो है 12 को डिवाइड करता है, दैट मीन्स 3 भी एक फैक्टर है। अगर 3 फैक्टर है तो कितने बार में डिवाइड करता है, तो आप कहेंगे 4 टाइम्स, तो 4 भी इसका एक फैक्टर बन जाएगा, तो 4 भी फैक्टर हो गया। अब 5 है क्या, नहीं। 6, तो 6 तो आपका ऑलरेडी आया हुआ है। 7 नहीं करता, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो सीधा 12 करेगा। दैट मीन्स इसका 12 का जो फैक्टर है वो है 1, 2, 3, फिर ये 4, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, फिर 6, फिर 12। तो अगर आप देखेंगे तो 12 का फैक्टर ये कुछ नंबर्स, ये कुछ नंबर्स है जिसको डिवाइड करता है, किसको, इस 12। अब हम फिर बात करें कि मुझे ये बताओ कि फैक्टर ऑफ 16 क्या है, दैट मीन्स 16 को डिवाइड करने वाला नंबर। तो हाँ 1 डिवाइड करता है, कितने बार में करता है, 16 बार में, तो दो फैक्टर मिल गया। 2 भी डिवाइड करता है मेरे भाई, कितने बार में करता है ना, 8 बार में, तो 8 भी एक फैक्टर हो गया। फिर 3 करता है क्या, नहीं। 4 करता है, कितने बार में, 4 बार में, तो 4 को 4 बार में लिख सकते हैं इसे। अब 5 करता है क्या, नहीं। 6 नहीं, 7 नहीं, अब सीधा 8 करेगा, फिर 16 करेगा। तो इस फैक्टर का अगर हम बात करें 16 का, तो 1 2 4, तो 4 तो आ गया है, फिर 8 और कौन करता है, 16। तो कुछ ये नंबर्स है, तो फैक्टर कहलाएंगे 16 का। अब सुनना यहां से, ये फैक्टर तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब इस 12 को और इस 16 को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर, मतलब सेम नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसका, ऑफ दिस 12 एंड दिस 16, ये दोनों नंबर को सेम नंबर डिवाइड करने वाला नंबर क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। तो देखेंगे अगर, तो इस 12 को डिवाइड करने वाला नंबर एक 1 है कॉमन, और यहाँ भी 1 डिवाइड करता है, मतलब एक कॉमन ऐसा सेम नंबर है
जो दोनों को डिवाइड करता है इस 12 और 16। तो 1 एक कॉमन नंबर आ गया। फिर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे जैसे 2 भी है, तो दोनों को डिवाइड करता है किसको, 12 और 16 को। तो 2 भी एक कॉमन फैक्टर निकल के आया। फिर आगे आप देखेंगे तो 4, यहाँ भी 4 डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 भी क्या है, कॉमन फैक्टर। आगे अगर आप देखेंगे तो 6 यहाँ नहीं है, 12 नीचे नहीं है, 8 आपका नीचे तो ऊपर नहीं है, 16 ऊपर नहीं। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16 1 2 4, मतलब 12 और 16 को कॉमन जो नंबर है डिवाइड करने वाला वो है 1 2 4। ये दोनों तीनों नंबर 1 4 सॉरी 1 2 एंड 4, ये तीनों नंबर ये दोनों नंबर को डिवाइड करता है, मतलब ये इसका क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। अब यहाँ से हमें ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे बताइए कि कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा of this 12 and 16। ये भाई कि 12 और 16 का कॉमन फैक्टर 1 आया है, 2 आया है, 4 आया है, इसमें भी हमें क्या पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट बताओ, मतलब सबसे बड़ा। तो भाई सबसे बड़ा अगर आप फैक्टर बताएंगे कि दोनों का कॉमन फैक्टर वो क्या है, 4 है, दैट मीन्स 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इस 12 को और इस 16 को आपको डिवाइड करने वाला नंबर 2 है, ठीक। आपका 1 भी दोनों को डिवाइड करता है, 1 दोनों को डिवाइड करता है। फिर आप देखेंगे तो 4 भी दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है, 4 भी इस 16 को डिवाइड करता है। तो मेरा यहाँ पे ये बताना था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हाईएस्ट क्या है, 2 है, 1 है कि 4 है, तो आप कहेंगे सर 4 है। तो 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसी का नाम है H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। तो HCF जो हमें निकल के आया 12 का एंड 16 का, वो क्या आ गया है, 4 आ गया। तो ये होता है आपका HCF, क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में भी सबसे बड़ा फैक्टर क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बात आई होप कि आपको समझ में आया है कि HCF क्या होता है। क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा कि HCF हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके ऊपर हम दो मेथड है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है आपका डिवीजन मेथड। लेकिन HCF का मतलब क्या होना चाहिए, ये आई होप कि आपको समझ में आया। अब हम मल्टीपल्स के ऊपर बात करेंगे और वहां से हम सीखेंगे LCM। तो क्वेश्चन के ऊपर ही हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें मल्टीपल्स निकालना है 12 का। तो मल्टीपल ऑफ 12, तो मल्टीपल्स जो होता है 12 का, अभी बताए कि मल्टीपल्स क्या होता है। तो मल्टीपल्स होता है उसका टेबल पूरा। तो 12 का मल्टीपल दैट मीन्स 12 का टेबल। तो 12 24, फिर 36, फिर 48, फिर 12 4 48, 12 पंचे 60, 72, फिर 84, फिर 96 96, फिर आई होप 108, फिर 120, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 132। इस तरह आगे आप लिखेंगे तो 144। आगे ये क्या होगा, 12 का मल्टीपल आगे इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। अब हम अगर आपसे यहाँ पे लिखने को कहे कि आप मुझे बताइए कि मल्टीपल्स ऑफ 16 क्या होगा, दैट मीन्स 16 का टेबल। तो 16, 32, फिर 3 बार में 48, फिर 16 4 64, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 160, फिर इस तरह करके आगे 16 का टेबल इंक्रीज करें। अब यहां से फिर वही चीज क्या कि कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स मल्टीपल ऑफ दिस नंबर 12 एंड 16। तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा कि कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों का मल्टीपल्स में आएगा वो
12 और 16 वो कहलाएगा कॉमन मल्टीपल। तो कौन सा नंबर ऐसा है कि दोनों का मल्टीपल्स में आ रहा है? 48 48। फिर अगर आप देखेंगे तो 96 96। फिर अगर आप देखेंगे 144 140। आगे अगर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो और ढेर सारे आपको क्या मिलेंगे? मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल। लेकिन अगर हम यहाँ तक लिखे हैं तो वो मिला है 48, फिर 96, फिर 100 और आगे आपका आगे इंक्रीज करते जाएगा। अब अगर हम यहाँ से हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपसे पूछ ले तो आप बता पाएंगे क्या? भाई हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपका आगे तो मल्टीपल्स इंक्रीज करते जाएगा, तो हाईएस्ट तो आप बता नहीं पाएंगे। आप कितना आगे मल्टीपल्स करते जाएंगे आपको मल्टीपल्स में कॉमन नंबर मिलते जाएंगे दोनों का। तो यहाँ से हम कॉमन मतलब कॉमन मल्टीपल्स में हाईएस्ट तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लिस्ट बता सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑफ दिस 12 एंड 16। तो लिस्ट मतलब क्या होता है? सबसे कम छोटा। तो छोटा नंबर क्या है? 48। तो 48 जो है 12 का टेबल में भी आता है और 16 का भी टेबल में आता है, और वो क्या है? सबसे छोटा नंबर है। तो कॉमन नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। दैट मीन्स लिस्ट फॉर होता है एल, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो आया है 12 और 16 का, वो आपका आया है 48। तो एलसीएम क्या होता है? दो नंबर का, 12 और 16 का, दोनों का टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर कॉमन जो है। तो आई होप कि एलसीएम और एचसीएफ आपको पता चल गया कि क्या होता है। अब यहां से एक कंसेप्ट हम आपको बताना चाहेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्या है कंसेप्ट है जो आपका वर्ड प्रॉब्लम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और वो क्या है समझो कि अगर हम देखें ये जो 12 था और ये जो 16 था, इसका अगर हम एचसीएफ निकाले हैं तो वो क्या आया है? ये दोनों नंबर से छोटा आया है। 12 और 16 ये दोनों नंबर से छोटा आया है। तो एचसीएफ जो होता है वो भाई क्या होता है ना, दिया हुआ नंबर से, जैसे 12 था और 16 था, ये दिया हुआ नंबर से जब हम एचसीएफ फाइंड किए तो इससे छोटा आया। वो क्या आया है? 4 आया। तो एचसीएफ हमेशा दिया हुआ नंबर से छोटा होता है या फिर किसी एक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात को आपको याद रखना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जब आप वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को करेंगे। आपको वहां पे समझ में आएगा कि हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ के रीड करके आपको समझना होगा कि हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो ये ज्यादा, ये जो कंसेप्ट है आपको उस टाइम यूज होगा कि हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। मतलब आपको ये पता चल गया कि एक छोटा वैल्यू जब भी निकालना होता है, जब दिया हुआ नंबर से छोटा वैल्यू निकालना होगा तब हमें एचसीएफ निकालना होगा। क्यों? क्योंकि एच सी एफ, एफ है मतलब फैक्टर है। अब फैक्टर जो होता है वो दिया हुआ नंबर से छोटा होता है और बराबर ही होता है। अब हाईएस्ट निकालो, फैक्टर भी निकाल लिए, दोनों नंबर का फैक्टर निकालें और उसमें भी हम हाईएस्ट निकालें तो क्या होगा? छोटा ही तो आएगा। तो एचसीएफ का वैल्यू हमेशा क्या होता है? दिया हुआ नंबर से छोटा होता है या फिर किसी एक नंबर के बराबर हो। कुछ क्वेश्चन में ऐसा करेंगे कि एक नंबर के बराबर होगा। ठीक है, जैसे 2 और 4, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालेंगे एचसीएफ, तो 2 का टेबल में भी मतलब 2 से भी कट जाए और 4 से भी, तो ऐसा कौन नंबर है? एचसीएफ 4 है। 4 एक ऐसा नंबर है जो इस 2 का भी टेबल में आता है और 4 का भी टेबल में आता है। एचसीएफ क्या है? 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे इसका 2 होगा। 2 और 4 मतलब फैक्टर है। ठीक है, 2 और 4। तो देखो एक नंबर के बराबर आया कि नहीं आया? आ गया। तो एचसीएफ हमेशा छोटा होगा या तो किसी एक नंबर के बराबर होगा, दिया हुआ नंबर के बराबर। ठीक है, तो एचसीएफ हमेशा
छोटा वैल्यू को देता है, दिया हुआ नंबर है उससे छोटा वैल्यू या तो किसी एक के बराबर। और एलसीएम का अगर हम बात करें, जैसे कि हम निकाले इस 12 का और 16 का एलसीएम, तो क्या आया 48। तो एलसीएम जो होता है वो हमेशा दिया हुआ नंबर से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा या फिर किसी एक नंबर के बराबर आएगा। ये बात को याद रखना है, काफी ज्यादा यूजफुल होगा आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल्स है ना भाई, तो मल्टीपल्स क्या है, किसी भी नंबर का, जैसे 12 है और 16 है, इसका मल्टीपल्स अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, बड़ा वैल्यू जाते रहेगा। अब उसमें भी अगर हम छोटा निकालेंगे तो फिर भी क्या होगा, दोनों नंबर से बड़ा होगा या तो किसी एक नंबर के बराबर हो सकता है। अगर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं तो एलसीएम अगर आप निकालेंगे इसका किसका, मान लो हमें निकालना है एलसीएम 3 और 6 का। तो आपको पता है कि 3 और 6 का क्या ऐसा मल्टीपल्स है, 3 का मल्टीपल 3, 6, 9 और 6 का मल्टीपल 6, 12, 18। तो कॉमन जो है छोटा, तो कॉमन छोटा नंबर क्या है जो लिस्ट है, 6। तो एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। तो किसी एक नंबर के बराबर होगा एलसीएम या तो उससे बड़ा ही होगा। छोटा होगा कब, जब हम एचसीएफ निकालेंगे, और बड़ा कब आएगा, जब हम एलसीएम निकालेंगे तब। ठीक है, यहाँ से ये दो चीज आपको समझ में आया। तो अब हम बताएं कि क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम, तो आपको पता चल गया होगा कि कॉमन नंबर सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर, जैसे यहाँ पे 16 था, 12 और 16 था, तो इसका एचसीएफ हम जब निकाले, एक ऐसा बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो ए और बी दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या निकाले, तो ये होता है आपका एचसीएफ का मतलब, सबसे बड़ा नंबर जो दिया हुआ नंबर को क्या करे, दोनों को डिवाइड करे, दोनों कॉमन नंबर। ठीक। और मल्टीपल्स क्या होता है, एलसीएम सबसे छोटा नंबर जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे हम एलसीएम निकाले थे इसका किसका, S12 और 16 का, तो मल्टीपल था। तो 48 एक ऐसा छोटा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा कि दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ का मतलब। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है, ये तीन नंबर है 144, 180 एंड देन फिर 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें दो मेथड से आना चाहिए, एलसीएम निकालने और एचसीएफ भी निकालने। तो फर्स्ट मेथड के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें हम करते क्या है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही चीजों को समझाना चाहेंगे। तो देखो, आपका जो नंबर है ये क्या क्या है, 144, इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, मतलब प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करे, प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करे, प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करे, तो वो क्या कहलाएंगे, इसका प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, तो 144 को डिवाइड करने वाला नंबर, छोटा नंबर क्या है, प्राइम नंबर 2 है। तो 2 से अगर हम डिवाइड करें इसको, तो 2 7 बार में 40 और 2 2 जा 4, तो 2 से अगर हम 144 को डिवाइड करेंगे तो 72 बार में 144 आ जाएगा, कैंसिल होकर रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब 144 का जब हम 2 से डिवाइड किए तो 72 को नीचे लिखना है। फिर 72 2 से डिवाइड होगा कितने बार में, 36 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में। फिर 9 को 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 3 के 9 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। तो ये आपका क्या आ गया, प्राइम फैक्टर। अगर आप देखेंगे तो 144 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर क्या क्या आया है, 2 है एक और 3 है। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर निकाल दिया। इसी तरह हम 180 का निकालना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में होगा ना, 2 90 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ 45। फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 1 जा 5। तो ये आ गया आपका क्या, 180 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है।
फिर 192 का प्राइम फैक्टर, ठीक। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा, 90 और 6 बार में, ठीक। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 2 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल, हर एक क्वेश्चन में आपको ये करना है। इसके बाद 144 है एक, फिर एक क्या है 180 और एक नंबर है 190, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अगर हम देखें तो प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है और 3 है, तो इसमें प्राइम नंबर 2 था और इसमें 3। अब 2 कितने बार है, तो अगर देखेंगे तो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसका पावर में लिख देंगे 4, मतलब 2 का पावर 4, मतलब आपको समझना है कि 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। अगर कहीं आपको दिख जाएगा 2 का पावर 2, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 का पावर 4 और 3 कितने बार है, तो 1 2, तो 3 का पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सेम चीज देखें कि प्राइम नंबर एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो बस इसको लिखो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 कितने बार है ना, 1 2, तो 2 लिख देंगे। 3 कितना बार है, 1 2, तो 3 का पावर 2 लिख देंगे। 5 कितना बार है, 1 है, तो 5 का पावर 1 लिखो, यहाँ पर सिंपली 5 लिखो, बात एक है। अब 192 है, सॉरी ये 192 है, तो अगर आप प्राइम फैक्टर देखेंगे तो 2 है और एक फैक्टर 3, तो ही प्राइम फैक्टर है 3 और 2, तो ही प्राइम नंबर, 2 और 3 जो फैक्टर है 196 का। अब 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 का पावर कितना होगा, 1 होगा, क्यों, क्योंकि 3 एक ही बार है, ठीक। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है ना, एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ ऑफ दिस नंबर 144 180 एंड 190, इसे हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एचसीएफ हम कैसे फाइंड करें। देखो एक हम चीज यहाँ पे लिख के बताते हैं, उसको यहाँ पे इंक्लूड करना नहीं है, लेकिन बस याद रखें कि एचसीएफ में हम करते क्या है। हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखेंगे, सबका कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर अगर आप देखेंगे दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ सब में 2 है, तो कॉमन फैक्टर आपको दिख गया होगा, मतलब सेम नंबर क्या है, 2 है, सबका फैक्टर में 2 आपको दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया। फिर कॉमन फैक्टर अगर आप देखेंगे तो 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 भी आपका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। और है क्या कोई फैक्टर जो कि कॉमन है, तो अगर आप देखेंगे 5 यहाँ है, लेकिन 5 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, कॉमन तो आपका 5 नहीं है हर जगह। तो बस कॉमन फैक्टर में आपका 2 ही नंबर था, एक 2 था और 3, तो बस इस कॉमन फैक्टर को लिख देना है 2 इंटू 3, ठीक, कॉमन फैक्टर को लिख दिए। अब हमें यहाँ पे 2 का लिस्ट पावर को लिखना है, किसको लिखना है, 2 का लिस्ट पावर, लिस्ट पावर, क्यों लिस्ट पावर लिखेंगे, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, दैट मीन्स 144 को डिवाइड करने वाला नंबर, 180 को डिवाइड करने वाला नंबर और 192 को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। तो फैक्टर निकालना है, मतलब इससे छोटा नंबर निकालना है, तो भाई लिस्ट पावर को यहाँ पे लिखना। अगर हम बड़ा पावर का लिख देंगे, 2 का बड़ा पावर, 3 का बड़ा पावर, तो नंबर क्या होगा ना, बड़ा हो जाएगा ये सब, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, लिस्ट पावर निकालेंगे, तो 2 का लिस्ट पावर क्या है, 3 का लिस्ट पावर क्या है, तो आप देखेंगे 2 का लिस्ट पावर यहाँ पे 4 है, 2 है, 6 है, तो लिस्ट पावर क्या हुआ 2 का, तो 2 का लिस्ट पावर आप कहेंगे जी सर 2 का लिस्ट पावर जो है वो 2 है, तो 2 का लिस्ट पावर क्या हो गया 2, ठीक। 3 का लिस्ट पावर, तो 3 का पावर यहाँ 2 है, 2 है और यहाँ कुछ है नहीं, मतलब 1 है, तो 3 का लिस्ट पावर जो है वो क्या है 1 है, मतलब 3 का पावर 1। अब यही लिख देना, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 का पावर 2 मतलब 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 तो 4 इंटू 3, दैट मीन्स यहाँ से आपको मिल गया 2। तो 12 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
मतलब कॉमन फैक्टर है दोनों का और ये तीनों का, तो क्या है सबसे हाईएस्ट। इसके इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, सिंपल बातों में अगर कहना हो। ठीक, अब हम एलसीएम के ऊपर हम बात करें। ठीक है, बस ये पूरा चीज आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम जब निकालेंगे तो किस तरह से आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर इसको इस तरह का मल्टीपल में लिख लेना है। फिर एचसीएफ लिखना है तो कॉमन फैक्टर हम लिखेंगे और उसका लिस्ट पावर को लिख देना है बस, और मल्टीप्लाई कर देना। अब मान लो यही क्वेश्चन है, इसका हम एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में। सेम चीज क्या करेंगे, 144 है, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सेम, फिर 180 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर 192 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जस्ट अभी हम निकाल के रखे हैं तो आप ये काम करते रहना, लेकिन हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो 144, 180 एंड 192, इसको हम अभी लिखे तो कैसे लिखेंगे ना, यहाँ से 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, ये है। फिर 235, तो 235 पावर 221, 235 पावर क्या था 2, 2 इसका पावर 1, 192। अगर 192 का अगर आप प्राइम फैक्टर लिखे तो 2 3, तो 2 इंटू 3 इसका पावर 6 था, 3 का पावर कुछ नहीं मतलब 1। आई थिंक यही था। ठीक है, ये काम आपको यहाँ तक करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने। कुछ भी निकालो तो ये काम आपको यहाँ तक करना ही होगा। अब हमें निकालना क्या है ना जी सर, एलसीएम निकालना है। एलसीएम अब दिस नंबर 144, 180 एंड 190। अब यहाँ पे समझो क्या है, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ, तो आपको इंक्लूड करना नहीं है, बस चीजों को समझाने के लिए। अब जब क्वेश्चन करेंगे बार बार तो आई होप कि अपने आप ये सब बातें आपको याद हो जाए। बस मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे क्या किए थे ना, कॉमन फैक्टर को बस लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑल प्राइम फैक्टर को लिखना है, ऑल प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर को लिख लेना। तो सारे प्राइम फैक्टर में आपको क्या क्या दिख रहा है कि सारा प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर क्या क्या दिख रहा है, 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 एक प्राइम फैक्टर है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब 3 भी प्राइम फैक्टर है। ऑल प्राइम फैक्टर लिखना है, मतलब 5 भी आपका हो जाए। ठीक है, ऊपर 5 है नहीं, नीचे भी 5 है नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, सारे फैक्टर को लिख लेना। तब जब हम एलसीएम निकालेंगे तब आपका सारे फैक्टर को निकालना होगा। ठीक है, अब ये जो फैक्टर आया है 2 3 5, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस 2 का कैसा पावर को लेना है, इस 2 का अब हमें हाईएस्ट पावर को लेना। कौन सा पावर को, हाईएस्ट पावर को लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या किए थे, लिस्ट पावर लिखे। क्यों, क्योंकि अगर बड़ा पावर हम ले लेंगे तो क्या होगा, इससे बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे जब एचसीएफ निकालना होता है तो लिस्ट पावर लेते हैं, और एलसीएम निकालना होगा, मतलब ये तीनों नंबर से एक बड़ा नंबर हमको खोज के देना है। तो पावर को बढ़ा लेंगे, 2 का पावर बढ़ा, 3 का पावर बढ़ा, 5 का पावर बढ़ा, तब ना जाके इससे भी एक बड़ा नंबर मिल जाएगा, इससे भी एक बड़ा और इससे भी एक बड़ा नंबर मिल जाएगा, जो कि तीनों के लिए कॉमन होगा, तीनों का मल्टीपल में आने वाला नंबर। तो 2 का हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर, 5 का हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, अगर आप देखेंगे तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 4 है, 2 है, 6। तो हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई। 3 का हाईएस्ट पावर 2 2 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ठीक है, दोनों जगह 2 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो 5 का पावर 1, तो यहाँ से आ गया 6 इंटू ये सारे को मल्टीप्लाई कर, तो 6 का पावर, सॉरी 2 का पावर 6, 3 का पावर 2 इंटू 5, 2 का पावर 6, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 का पावर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करें। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 16 इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 60।
तो 64 इंटू 3 का पावर 2, 3 इंटू 3 9 इंटू 5। अब 64 इंटू 45, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 2880। आई होप यही बन गया। अब चेक कर लें, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल लिए सेम क्वेश्चन। अब देखो ये जो आया है नंबर, ये क्या है, तीनों से बड़ा नंबर है। क्या बताए, जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, दिया हुआ नंबर से बड़ा होगा या फिर किसी एक नंबर के बराबर होगा। किसी केस में क्या होगा, वही तीनों नंबर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम जब सॉरी एचसीएफ जब हम निकाले तो ये तीनों नंबर से छोटा आया है, क्योंकि फैक्टर है, मतलब डिवाइड करने वाला नंबर, छोटा नंबर डिवाइड करता है बड़ा नंबर। तो ये हो गया एलसीएम एचसीएफ। हम एक लास्ट क्वेश्चन को करेंगे जिसमें है दो नंबर। तो सेम उसी तरह क्या करेंगे, 72 का हमें फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर, और 120 का भी प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 72 2 से कट जाएगा कितने बार में, 36। फिर 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में। अब ये 2 का टेबल में नहीं आता है तो 3 का टेबल में आ जाएगा, सॉरी 9, 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, 3 से आता है। तो 3 3 जा 9, तो 3 को कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3। 2 से आधा करेंगे 60, 2 से इसका आधा करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे मतलब आधा करेंगे तो 15। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, 15। तो आगे 3 से, 3 5, फिर 5 को डिवाइड करने वाला नंबर 5 बन जा 5, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। अब हम क्या लिखेंगे, 72 लिखेंगे इसको इक्वल्स, तो 2 है और एक 3 है, दो ही प्राइम, एक 2 है प्राइम नंबर और 3 है। 2 कितना बार है, 1 2 3, तो 2 का पावर 3। फिर 3 कितने बार है, तो 1 2, ऐसा नहीं कि ये वाला भी ले लेना है, ये नहीं, इसका आगे जो है, ठीक है, ये, तो 3 दो बार है। इसी तरह हम लिखेंगे 120 के लिए, तो 120 के लिए 2 कितना बार है, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। फिर प्राइम नंबर आपका 3 है तो 3 कितना बार है, 1 है तो 1 ही लिखना है, इंटू 5। ये हम कर एचसीएफ के लिए भी और एलसीएम के लिए भी ये पूरा करना ही पड़ेगा। अब फर्स्ट हमें एच सी एफ निकालना है, इसके लिए 72 का और 120। हमें एक छोटा नंबर चाहिए, एच सी एफ, सॉरी एक बड़ा नंबर चाहिए, हाईएस्ट नंबर जो दोनों का फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर, मतलब डिवाइड करने वाला दोनों को नंबर। तो देखो क्या करेंगे, सेम बात किए थे क्या, सेम वही बात, कॉमन फैक्टर देखना है, उसका लिस्ट पावर लिख देना है। तो कॉमन फैक्टर, तो देखा जाए तो कॉमन फैक्टर क्या है, जो दोनों का फैक्टर है 2 2 3 3। तो कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो कॉमन तो आपको मिल गया क्या, कि 2 और 3, तो 2 और 3 कॉमन फैक्टर है। अब इसका लिस्ट पावर, तो देखो भाई 2 का लिस्ट पावर क्या है, चेक करो यहाँ से, और 3 का लिस्ट पावर क्या है। तो आप कहेंगे 3 का लिस्ट पावर आपको यहाँ पे कुछ है नहीं, 1 है, और 2 का लिस्ट पावर दोनों जगह क्या है, 3। तो लिस्ट क्या है, 3 ही होगा दोनों में। तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर लिस्ट क्या है, 1, तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 मतलब 3 ही है। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 3, कितना बन जाएगा, 24। तो 24 एक ऐसा छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, सॉरी बड़ा नंबर, जो 24 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो 72 को भी डिवाइड कर देगा, और ये 24 इस 120 को भी डिवाइड कर देगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसी क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम अब दिस नंबर 72 एंड 120। बताओ तो यहाँ से एच एलसीएम में हम क्या करते थे, आप कहेंगे सर ऑल प्राइम फैक्टर को लिखते थे। तो ऑल प्राइम फैक्टर में यहाँ क्या क्या सारा प्राइम फैक्टर है उसको लिखो। तो सारा प्राइम फैक्टर में हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर। तो 2 3 5 प्राइम नंबर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर को लेंगे इसका पावर से बड़ा, प्राइम नंबर का सबसे बड़ा पावर को लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है, तो दोनों नंबर से बड़ा होना चाहिए।
तो बड़ा कब होगा, पावर जब हम बढ़ा लेंगे। तो 2 का पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो पावर 3। दोनों क्या है, दोनों में से बड़ा किसको आप करेंगे, 3 ही हो जाएगा। फिर 3 का पावर बड़ा, तो 3 का पावर यहाँ 2 है, तो 3 का पावर 2, 5 का पावर कुछ है नहीं मतलब 1 है, 5 ही। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका यहाँ से बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 9 इंटू 5। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो 8 को 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 इंटू 9, फिर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और एक जीरो है तो जीरो। तो एलसीएम आया क्या, 72 और 120 का वो हो गया 360। देख लो ये दोनों नंबर से क्या आया है, बड़ा ही नंबर आया। तो एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबर से बड़ा, एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबर से छोटा। और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल कब करेगा, जब हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को करेंगे तब। तो आई होप कि यहाँ तक आपको एचसीएफ और एलसीएम, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब चीज आपको समझ में आया। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका 2023 में बना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है विथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि आपको चीजें समझ में आया, आपको अब प्रैक्टिस खुद करना है। तो ये क्वेश्चन है जिसको आप एच डब्ल्यू के तौर पे आप ये सारे क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक देखने के बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया है। कैसे आया है वो सारी चीजों को आप कमेंट में बताना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि हम चीजों को और बेहतरीन किस तरह से समझा पाए, वो चीजों को आपको यहाँ पे लिखना है। ताकि इसके बाद जो भी लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे की बातें करेंगे, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ और कोई भी दो नंबर के बीच में क्या रिलेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद का लेक्चर को आप के बाद आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आया तो प्लीज कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को जरूर से जरूर शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसके आगे के ऊपर हम बात करेंगे। तो टेक केयर एंड बाय बाय।